Good morning, dear student, and welcome to online classes. Dear student, लास्ट डे आप हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का लेसन समाप्त हो गया। और समाप्त होने के बाद मैं लास्ट क्लासेस में आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो भेजा था और आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड और उसको आप अपने कॉपी में भी कर लिए होंगे। आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नागरिक शास्त्र, जिसको बोलते हैं सिविक्स लाइफ का चैप्टर नंबर 17, और आपका टॉपिक का नाम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिले का प्रशासन। नाउ लिसन वीडियो केयरफुली। उत्तर प्रदेश इज़ ए वेरी बिग स्टेट। आपको भी पता है हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, वो उत्तर प्रदेश के हम लोग निवासी हैं और ये जो स्टेट है वो बहुत ही बड़ा है। इट वुड बी वेरी मच डिफ़िकल्ट if the administration of whole of the state is run from a single place। और पूरे राज्य का शासन एक स्थान से चलाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या कठिनाई आती हैं। Hence the entire state is divided into several districts for administrative convenience। और इसीलिए शासन की सुविधा के लिए इसे कई जिलों में बांट दिया गया है। The development and progress of any state upon administrative skill of the administration in the district। किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य का विकास तभी होगा जब उसके ज़िले का विकास होगा। इसलिए ज़िले का विकास तभी होगा जब ज़िले में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, जो ज़िले का अधिकारी होता है, जो हमारा ज़िला अधिकारी होता है, वो स्किल होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए अपने ज़िले को कैसे हमको आगे बढ़ाना है, मतलब प्रशासनिक गुण उसमें होने चाहिए, स्किल होने चाहिए, तभी अपने ज़िले का विकास कर सकता है। और अपने ज़िले का विकास करेंगे तो आपका स्टेट अपने आप डेवलप हो जाएगा। Our constitution lay down the government whatever at the center or in the state are elected for a duration of 5 years। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। However, the administration affair of the government are taken care by the bureaucrat। और जो हमारे ब्यूरोक्रास्ट होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? These bureaucrats are not elected as in the case of people representative, but they are select after they have qualified competitive examination। They work in their representative department up to 60 years of age, up to age of retirement। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो किस तरह चुने जाते हैं? उनको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है और पास करने के बाद वो क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद उनको पोस्ट मिलता है और वो अपने पोस्ट को, मतलब उनकी आयु जो है, उनकी एक लिमिट होती है, 60 वर्ष की आयु अपने पद पर वो कार्यरत रख सकते हैं। और जो प्रोसेस होता है चयन का, उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम देने के बाद उनको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर वो इंटरव्यू के बाद वो सिलेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट के जिस तरह का पद होते हैं, जिस तरह के प्रशासनिक पद होते हैं, उस तरह का उनको पद मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्किंग शेड्यूल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वर्किंग शेड्यूल क्या होता है, एक जिलाधिकारी की क्या दिनचर्या क्या होती है, कार्य क्या होती है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा आर्यन दत्ता रीच हिज ऑफिस एट 10 AM। ये आगरा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। जो आगरा ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं आर्यन दत्ता, वो अपने ऑफिस 10 AM पे पहुंचते हैं। टुडे देयर इज़ ए मीटिंग ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट सच एज एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड फॉरेस्ट इन द ऑफिस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और 10 बजे पहुंचने के बाद वो अपने ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में एक मीटिंग रखते हैं। और मीटिंग किसकी रहती है? टुडे देयर इज़ ए मीटिंग ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर जैसे कृषि, इरिगेशन, सिंचाई, फॉरेस्ट, वन, इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो मेंस अधिकारी होते हैं,
उनके साथ उनकी मीटिंग होती है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट RN दत्ता हैड कॉल्ड फॉर ए मंथली रिपोर्ट फ्रॉम all the department and direct immediate completion of their pending work. The meeting continued till 2 PM. और उन्होंने सारे अधिकारियों को सूचना देते हैं कि हमको मंथली रिपोर्ट सारे डिपार्टमेंट की चाहिए, और ये मीटिंग करने के बाद वो उनकी मीटिंग जो होती है वो फिर 2 बजे तक चलती है। आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेंट थ्रू ईच एंड एवरी फाइल। और उसके बाद जब मीटिंग समाप्त हो जाता है तो वो हर एक फाइल को देखते हैं। इन वन ऑफ द फाइल ही फाउंड ए कंप्लेंट अगेंस्ट सरपंच ऑफ विलेज शाहता। शाहता विलेज एक जगह है और उस वहाँ के सरपंच का एक कंप्लेंट रहता है। He went through the content of the complaint and asked his secretary, और वो उस कंप्लेंट के बारे में सेक्रेटरी से पूछते हैं। I want to talk to district पंचायत ऑफिसर after discussing the matter with the district पंचायत ऑफिसर he said, और वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर से उस मीटिंग के बारे में उसकी जानकारी लेते हैं। गुड द पंचायत इंस्पेक्टर एंड completed द इंक्वायरी, और पंचायत इंस्पेक्टर को भेजते हैं और उससे ज़िले के बारे में इंक्वायरी रखते। बट आई हैव नॉट एट रिसीव एट रिपोर्ट, मे यू इमीडिएटली सेंड मी द इंक्वायरी रिपोर्ट सो ऑल डेट ऑल माई टेक इन द रिक्वायर्ड एक्शन देयर आफ्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्कनेक्ट द फोन। और वो अधिकारी जो है पंचायत इंस्पेक्टर ने जांच कर ली और उसकी रिपोर्ट भी पहुंच गई। जब कार्रवाई हो गया तो उन्होंने फ़ोन मतलब जो सारी बातें सुन ली और उसके बाद फ़ोन वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और आज का वीडियो बस यहीं तक। इसके आगे क्या होता है, वर्किंग ऑफ शेड्यूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कल के वीडियो में आप भेजेंगे आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।